नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देते हैं और हम आपको फ्री कोर्सेज और लाइव सपोर्ट और फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि जब तक इस लो को नहीं तोड़ता या फिर इस हाई को नहीं तोड़ता, तब तक एक वोलाटाइल मार्केट हमको देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसी जो लो है यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली और ऊपर को भी ये नहीं ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसी के हाफ यहीं पे रेजिस्टेंस लेके ये खड़ा है। तो मंथली में तो कोई डिसाइसिव मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। वीकली में अगर हम देखें तो दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर कनेक्ट करें तो एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना है बैंक निफ्टी, तब तक यहाँ पे सपोर्ट लेता रहेगा। लेकिन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके ये क्लोज करता है या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके ये होल्ड करता है ये नीचे का लेवल और 44,500 को ब्रेक करता है, तो फिर एक शानदार मूव हमको नीचे को देखने को मिलेगा। और ये जो लेवल्स है ये मैं वीकली चार्ट में बात कर रहा हूँ। यहाँ इसका मतलब ये कहीं वीक्स के व्यूज है, लेकिन एक मीडियम टर्म में हम इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल सकते हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना है, इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तब तक हम ऊपर का मूव यहाँ पे देखेंगे। और ये दोस्तों, यहाँ ये जैसे क्लोज हुआ है थोड़ा ऊपर जाके, तो ये जो रेजिस्टेंस है 47,000, ये 47,000 का रेजिस्टेंस, तो 47,000 से लेके 47,200 ये जो लेवल है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर 47 यहाँ से 46,384 यानी यहाँ से 47,000 लगभग 600 पॉइंट और या 600 से 800 पॉइंट और एक मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन वोलेटिलिटी के साथ जब भी ऊपर जाएगा वहाँ से सेल ऑफ की वजह से ये नीचे भी आएगा, और जब नीचे आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर भी जाएगा। तो वोलाटाइल मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ। कब तक? जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, तब तक एक पॉजिटिव वाइब के साथ वोलाटाइल रहेगा मार्केट। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ नोट करने जैसा है कि ये जो लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया है, इसको थोड़ा अगर एडजस्ट करें तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया है वीकली चार्ट में, ये डेली में भी लागू होता है। और दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर को ये जा रहा है। तो अगर हम आइसोलेशन में इसको देखें तो दोस्तों, ये जो लो इसने बनाया था, ये स्विंग लो, और यहाँ पे ऊपर आके इसने एक हायर लो बनाया है और हायर लो बना के ये ऊपर को जा रहा है। ये एक देखने की नज़रिया है। एक और नज़रिया ये है कि यहाँ से जो फॉल होने के बाद, ये गैप डाउन होने के बाद, ये जो हाई है वो लगातार नीचे आता हुआ जा रहा है और यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। ये फ्राइडे को ट्राई किया था इसके ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेल ऑफ की वजह से ये नीचे आके क्लोज हुआ है यानी, और ये जो हाई है वो लगातार नीचे होता हुआ जा रहा है, लेकिन ये जो लो है ये ऊपर को आया है, यानी एक डिसाइसिव मूव हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर ऊपर की ओर जाना है तो इस लेवल के ऊपर इसको ब्रेक करके एक डेली कैंडल क्लोज करना चाहिए और अगले दिन उसी के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। तो फिर 47,200, 47,500 ये सारे लेवल्स खुल जाएंगे। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र बना के रखना होगा कि इसके ऊपर एक क्लोज करना चाहिए, और जब भी ये नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर को
जा रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो जो देखने वाली जो बात है यहाँ पे, एक बात तो यह है कि लोअर हाई एक बनाया है यहाँ पे और लोअर हाई पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो जैसे ही इस लो को यहाँ पे ब्रेक करेगा, जो लोअर हाई बना हुआ है, इस लोअर हाई पे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल। तो अगर मंडे को इस कैंडल के नीचे आता है तो यहाँ पे एक और शानदार फॉल हमको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे पहला टारगेट जो होगा वो 46,000 के आसपास एक टारगेट हमको यहाँ पे इमीडिएटली देखने को मिलेगा, और उसके बाद 45,720 का टारगेट, और फिर 45,550 का। ये 3 टारगेट हमको देखने को मिलेगा अगर इस लो के नीचे, यानी ये जो शूटिंग स्टार का लो है जो कि 46,264 का है, तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 46,250 का जो लो है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है और एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो फिर हमको नीचे की ओर जाता हुआ दिखेंगे। और जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो यहाँ से हमको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो एक वोलेटाइल मार्केट हमको आगे जाके देखने को मिल सकता है। और एक और देखने वाली बात यह है कि ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे एक ध्यान और रहेगा कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है, तो दोस्तों यहाँ से जो फॉल होगा, एक अगर हम एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ से ये जो फॉल होगा वो लगभग 4,000 पॉइंट का फॉल हो सकता है, यानी लगभग 42,000 41,000 तक ये टारगेट मिल सकता है अगर ये हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट हो जाता है तो। लेकिन वो 45,000 के नीचे क्लोज होने से ही होगा, तो वहाँ से एक दूर है अभी, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है। तो वोलाटिलिटी तो रहेगा ही रहेगा, और जिस तरफ ये ब्रेक करे उस तरफ हमको यहाँ पे ट्रेड लेना होगा। अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कम क्वांटिटी में हमको ब्रेकआउट की वेट करना चाहिए या फिर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, और ये जो मंथली चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस लेवल को ये निकालेगा एक शानदार मूव हमको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये इतना स्ट्रांग है तो जब भी ये नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ से बाइंग ही हमको देखने को मिलेगा। तो अगर नीचे पोजीशन बना हुआ है तो ये जो इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे देके चलना होगा। अभी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, निफ्टी वीकली में भी स्ट्रांग दिख रहा है। ये जो लेवल है तो इसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है और ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक खड़ा है। तो जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा तो एक नया ट्रेंड हमको ऊपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है, और 22,400 के आसपास ये जो लेवल है यहाँ तक बैंक निफ्टी 1 या 2 दिन में ही आ जाएगा, या इस हफ्ते का टारगेट जो होगा वो 20,400 के आसपास होगा अगर ये हाई को ये ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो निफ्टी यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है। डेली में अगर हम देखें तो डेली चार्ट में भी ये स्ट्रांग दिख रहा है। देखिए यहाँ पे गैप अप हो रहा है और ये गैप अप को सस्टेन कर रहा है, ये फील करने नीचे नहीं आ रहा है वैसे, और ये जो लो है वो लगातार ऊपर आता हुआ दिख रहा है हमको, और जो हाई है वो भी ऊपर ही जा रहा है धीरे धीरे करके। तो जैसे ही ये ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 20,100 के आसपास, ये जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 22,126, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से बूम करके निकल जाएगा। और अगर निफ्टी निकलता है तो उसका जो प्रभाव है वो बैंक निफ्टी और फिनेंशियल निफ्टी इसमें भी पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इसको ड्रैग करता है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है निफ्टी इसको मान के थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, और बैंक निफ्टी भी नीचे का लेवल हमको दिखा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो, और अगर निफ्टी यहाँ से निकल जाता है तो ये बैंक निफ्टी
का जो मूड है वो अगर पॉजिटिव होता है तो साथ में निकलेंगे, और साथ में ब्रेकआउट होता है तो दोनों साइड ही एक बड़ा मूव हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो बैंक निफ्टी पे नज़र बना के रखना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी फिनेंशियल निफ्टी ये अगर बैंकिंग और फिनेंशियल स्टॉक अगर मार्केट को ड्रैग करे तो निफ्टी इसको शायद नहीं निकल पाएगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये भी थोड़ा नीचे रिट्रेस कर सकता है। तो वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी इस हफ्ते में, और कॉशन के साथ हमको ट्रेड करना होगा। तो ये था इस हफ्ते के एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।